H1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए एक छोटी सी गलती भी बड़े इमिग्रेशन इश्यूज का कारण बन सकती है, चाहे फिर वो नौकरी बदलना हो, छुट्टियों पर बाहर जाना हो या फिर जॉब ड्यूटी में हल्का सा बदलाव। अगर सही तरीके से इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट नहीं किया गया तो आपका वीज़ा स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए ये खास वीडियो हम लेकर आए हैं जहां पर बताएंगे कि H1B वीज़ा से जुड़ी जो सबसे आम बट जो बहुत सीरियस गलतियां हैं वो कौन सी हैं और उन गलतियों को करने से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको आसान भाषा में सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NVT TechEd। H1B एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीज़ा है। इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ उसी कंपनी और उसी काम के लिए अमेरिका में हैं जो USCIS को पहले से बताया गया है। अब अगर आपने फ्रीलांस काम किया है या फिर किसी और कंपनी के लिए अगर रिमोटली काम किया या फिर अपनी मौजूदा कंपनी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपडेट किया है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हासिल की हैं और वो भी बिना पिटीशन अपडेट किए, तो ये वीज़ा वायलेशन माना जाएगा। ये मिस्टेक आपको बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन भविष्य में एक्सटेंशन, ट्रांसफ़र या फिर जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस है उस पर ये गलती बहुत बुरा असर डाल सकती है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपके पास अमेरिका में लीगली रहने के लिए सिर्फ 60 दिन होते हैं और वो जो 60 दिन होता है वो ग्रेस पीरियड होता है। इस दौरान या तो कोई नया एम्प्लॉयर H1B ट्रांसफ़र फाइल करे या फिर आपको अमेरिका छोड़ना पड़ता है। अगर 60 दिन बीत जाते हैं और आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप अनलॉफुल प्रेजेंस में आ जाते हैं, जो फ्यूचर के वीज़ा और ग्रीन कार्ड के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग वेकेशन पर इंडिया या फिर दूसरे कंट्री चले जाते हैं बिना ये चेक किए कि उनके पास वैलिड वीज़ा स्टैंप है या फिर नहीं है। इसके अलावा वो ये भी नहीं चेक करते कि करंट अप्रूवल नोटिस वैलिड है या फिर एक्सपायर हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ ले ही नहीं जाते। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है ना, तो ध्यान रखिए US एंट्री पर आपको डिनायल या फिर सेकेंडरी इंस्पेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी ट्रिप खराब हो सकती है और स्टेटस जो है आपका H1B का वो भी खतरे में आ सकता है। अगर आपकी कंपनी ने आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में कर दी है या फिर आपका जो जॉब टाइटल है और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं अगर उसे बदल दिया है तो सिर्फ HR अपडेट से काम नहीं चलेगा, बल्कि USCIS को भी आपको फॉर्मल अमेंडमेंट पिटीशन भेजना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में जब आप H1B एक्सटेंशन के लिए या फिर अगेन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। और अगर आप लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। H1B का अगर टोटल वैलिड पीरियड की हम बात करते हैं तो 3 साल से ज़्यादा होता है। अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए टाइमली अपना जो PERM है और जो I-140 प्रोसेस है वो शुरू नहीं करते हैं तो लास्ट ईयर में आपके ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 5th या फिर जो 6th ईयर है उस साल तक, 5वें या फिर 6ठे साल तक वेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस डिले हो जाता है या फिर वो डेडलाइन मिस कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उन्हें बाहर जाने में दिक्कत तो नहीं होती लेकिन एंट्री करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप H1B वीज़ा पर हैं तो आपको कुछ बातें ना एकदम गांठ बांध लेनी है, मतलब कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कभी भी साइड वर्क या फिर जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिना पिटीशन अपडेट के मत करिए। इसके अलावा जॉब लॉस अगर होता है तो तुरंत नया एम्प्लॉयर ढूंढना शुरू करिए और ट्रांसफ़र फाइल करवा लीजिए। ट्रैवल से पहले डॉक्यूमेंटेशन दोबारा चेक करिए। वर्क लोकेशन या फिर टाइटल अगर बदलता है तो उसकी इंफॉर्मेशन USCIS तक ज़रूर पहुंचाइए। और सबसे ज़रूरी बात, जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है ना वो आप 4थे या फिर 5वें साल में शुरू कर दीजिए, 6ठे साल का इंतज़ार मत करिए। अब देखिए US का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है बहुत टेक्निकल है। एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी मेहनत, आपके पूरे करियर को खतरे में डाल सकती है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, बिल्कुल साफ साफ और एकदम आसान शब्दों में बता दिया है कि H1B वाले जो वीज़ा होल्डर्स हैं, जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको किन गलतियों को करने से बचना है और ये भी बताया है कि कौन कौन सी वो छोटी छोटी बट बहुत सीरियस गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका स्टेटस खतरे में आ सकता है। अगर आपके जानने वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर अगर आपके दोस्त H1B वीज़ा पर हैं या फिर वो H1B वीज़ा लेकर जाने वाले हैं US, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा ताकि एक तरह से उन्हें अलर्ट मिल जाए और वो पूरी तरह से खुद को वहाँ पर काम करने के लिए तैयार कर ले। तो वीडियो अगर आप पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए NVT TechEd पर।